किसकी कबर ढूंढ रहे हैं, बताया तो सही। इसकी वालिद की। कब इंतकाल हुआ था? बताओ भाई। 2017 में। तो कितने अरसे बाद आए कब्रिस्तान आप? डेढ़ साल के अच्छा। बाद। अब कबर नहीं मिल रही वालिद की। ये अपने वालिद साहब की कबर पर 1.5 साल बाद आए हैं और वालिद साहब की कबर ही नहीं मिल रही। अल्लाह पर वालिद किसको कहते हैं, बाप किसको कहते हैं यार, बाप किसको कहते हैं? सिर्फ थोड़ा सा गौर करें ना तो कांप जाएंगे बाप किसको कहते हैं। इस वक्त मैं एक ऐसी जगह मौजूद हूँ जहाँ हज़ारों लोग रहते हैं लेकिन बिल्कुल खामोश रहते हैं, जहाँ हज़ारों लोग सो रहे हैं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता, जहाँ हज़ारों लोग मौजूद हैं लेकिन कोई मसलक नहीं खेलता। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे, किसकी कबर ढूंढ रहे हैं? किसकी कबर ढूंढ रहे हैं, बताया तो सही। अच्छा, ये आप हमारी वीडियोस नहीं देखते? नहीं देखते? आएंगे वीडियो में। किसकी कबर ढूंढ रहे हैं, बताया तो सही। इसकी वालिद की। कब इंतकाल हुआ था? बताओ भाई। 2017 में। तो कितने अरसे बाद आए कब्रिस्तान आप? डेढ़ साल के अच्छा। बाद। अब कबर नहीं मिल रही वालिद की। अच्छा अंकल, आप इस बारे में क्या कहेंगे? असल में एक लोगों को पैगाम देना, किसी की तजलील करना या आप लोगों के कोई समझने के ज़िल्लत दिखाना लोगों को नहीं है, बल्कि एक पैगाम जो है लोगों तक पहुंचाना है कि वो अपने प्यारों को ज़मीन में दफन करके कितनी जल्दी भूल जाते हैं। इंसान खुद अपने बारे में सोचे कि यार हमें भी एक दिन ज़मीन में जाना है, हम अपने प्यारों को भूल रहे हैं तो हमारे प्यारे भी हमें कितनी जल्दी भूल जाएंगे। ये वाकई इन लोगों की जो है ना गिफलत है और इनको भूलना नहीं चाहिए, निशानी रखनी थी और बाकायदा फातिहा के लिए औलाद को आना है, हर जुम्मे को आना चाहिए, रूह भी आती है। तो वही हम लोग ढूंढ रहे हैं कि भाई कोई निशान मिल जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अदनान जव्वाद। इस वक्त मैं एक ऐसी जगह मौजूद हूं जहां हज़ारों लोग रहते हैं लेकिन बिल्कुल खामोश रहते हैं, जहां हज़ारों लोग सो रहे हैं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता, जहां हज़ारों लोग मौजूद हैं लेकिन कोई मसलक नहीं खेलता, जहां हज़ारों लोग मौजूद हैं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करते। जी हाँ, मैं कब्रिस्तान में मौजूद हूँ जहाँ अपनों को लाकर बहुत जल्द भूल जाते हैं, जहाँ अपने खून को इंसान ज़मीन में दफन करके इतनी जल्दी भूल जाता है कि एहसास ही नहीं रहता कि ये वो खून है जिसने पूरी ज़िंदगी मेहनत मजदूरियाँ करके अपनी जान पूरी की पूरी हथेली पर रख कर हमें कुछ बनाया होता है। इंसान सोचे, गौर व फिक्र करे कि सबको आना है यहाँ, कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसको कब्र के अंदर नहीं उतरना। हर इंसान को इस कब्र का मौत का जायका चखना है। फिर इंसान ये क्यों भूल जाता है? फिर इंसान क्यों उनको भूल जाता है जो सब कुछ अपना कुर्बान करके, आप देखें, कभी गौर करें अपने वालिदैन पर, अपने बाप पर कभी गौर करें कि वो बाहर किस तरह की मेहनत मुशक्क़त करके मालिक की जो है वो गालियाँ सुनकर अपनी औलाद को पालता है, औलाद की तरबियत करता है और औलाद ज़मीन में उसको दफना कर भूल जाती है। बरसों सालों पता ही नहीं चलता औलाद को कि हमारा कोई बाप था, हमारी कोई माँ थी, हमारे कोई बहन भाई थे जिसको हमने दफना दिया और फिर हम भूल गए। फिर आप ये देखें, फिर ये हालतें होती हैं कब्रों की। ये देखें आप, ये भी तो किसी के बाप थे, किसी के भाई थे, किसी की बहन थे। देखें कब्र क्या हो चुकी है। अब इस कब्र को देखकर अपने आप पर रख कर इंसान सोचे कि हमारे साथ भी एक दिन अगर इस तरह हो तो हम जिंदा ये सोच कर कांप जाते हैं कि हमारे साथ भी एक दिन इस तरह होगा। हम अपनों को भूल गए तो क्या हमारे अपने भी हमें दफना कर भूल जाएंगे?
آپ غور و فکر کریں ذرا، یہ بہت عبرت کی جگہ ہے، یہ جو ہے قبرستان، یہ عبرت کا مقام ہے، انسان بھول جاتا ہے اس کو۔ میں پہلے بھی آپ کو کئی اس طرح کے مناظر دکھا چکا ہوں، ویڈیوز دکھا چکا ہوں۔ یہ انسان کس قدر مطلب پرست انسان ہے، کس قدر دھوکے باز انسان ہے، کس قدر اپنی انا پر سب کو قربان کر دینا والا انسان ہے کہ اپنوں کو بھول جاتا ہے۔ جس نے سب کچھ قربان کیا ہوتا ہے اس کو بھول جاتا ہے اس زمین کے اندر دفنا کر۔ پھر تو میں یہی کہوں گا کہ اس انسان سے بڑا خود غرض کوئی اور نہیں ہے، اس انسان سے بڑا مطلب پرست کوئی اور نہیں ہے جو اپنوں کو زمین کے حوالے کر کے بھول جاتا ہے۔ تو خدارہ قبرستان کا چکر لگایا کریں۔ یہ ابھی پیچھے ہمارے اتفاق سے جاننے والے مل گئے، یہ اپنے والد صاحب کی قبر پر 1.5 سال بعد آئے ہیں اور والد صاحب کی قبر ہی نہیں مل رہی۔ اللہ پر والد کس کو کہتے ہیں، باپ کس کو کہتے ہیں یار، باپ کس کو کہتے ہیں؟ صرف تھوڑا سا غور کریں نا تو کہاں بجائیں گے باپ کس کو کہتے ہیں۔ باپ کیا کیا کچھ نہیں کرتا اپنی اولاد کے لیے، اور اولاد دفنا کر بھول جاتی ہے۔ کس قدر دکھ اور افسوس کی بات ہے۔ صرف بھول نہیں جاتی، کبھی آپ بارشوں میں قبرستان جائیں نا تو آپ کو پتہ چلے کہ قبروں میں کی کیا حالتیں ہوتی ہیں، قبریں کس طرح اندر دھس جاتی ہیں، پانی سے بھر جاتی ہیں قبریں۔ اللہ اکبر، میں کیا کہوں، میں کیا لکھوں، میں کیا بولوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جب تک انسان قبرستان کا چکر نہیں لگائے گا، جب تک انسان قبرستان میں نہیں آیا کرے گا، اس کا دل مردہ رہے گا، سخت رہے گا، پتھر رہے گا۔ یہ کبھی بھی انسان کا دل نرم ہوگا ہی نہیں۔ انسان اپنی موت کو نہیں سوچے گا تو تکبر اور غرور کے اندر جیتا رہے گا۔ انسان جب تک اپنی موت کو نہیں سوچے گا، انسان دوسروں پر ظلم و ستم کرتا رہے گا۔ انسان جب تک اپنی موت کو نہیں سوچے گا، دوسرے کے حق پر ڈاکہ ڈالتا رہے گا۔ خدارہ میری ان باتوں کو ضرور سوچیے گا۔ جزاکم اللہ۔